तरफ जहां सियासतदान लगातार सियासत कर रहे हैं, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुख्य सवाल वापस फिर वही कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी या इस मामले में क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन। बीपीएससी परीक्षा पर सड़क से लेकर मैदान तक संग्राम। प्रदर्शन और अनशन के बाद क्या होगा इसका अंजाम? सवाल तो कई हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या बिहार की राजनीति नए साल में नई कहानी बयां करने जा रही है? क्या बिहार की राजनीति में वही तस्वीर फिर एक बार दिखेगी जो 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन के दौरान देखने को मिली थी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि छात्रों की मांगों के नाम पर प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में डेरा डाल दिया है। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार ने कोविड के दौरान बिहार के लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? नहीं किया था। नहीं काम करना है, नहीं करना है। अपने सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, दूसरी बातों की चिंता नहीं है। दरअसल प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस आमरण अनशन के जरिए प्रशांत किशोर भी बिहार के अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर हुए आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, उन्हीं महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे बैठे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में छात्रों की मांगों के नाम पर सियासी जमीन तलाशते दिख रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की 5 मांगे हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और दोबारा कराई जानी चाहिए। 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पिछले 10 सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच और दोषियों पर की गई कार्रवाई को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाए। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इन मांगों से इतर प्रशांत किशोर को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सियासी दल पहले ही रविवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रशांत किशोर पर भगोड़ा होने के आरोप लगा चुके हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर छात्रों के कंधों पर चढ़कर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पीके सियासी जमीन तलाश रहे हैं तो दूसरी ओर ये विवाद कहां से शुरू हुआ था? बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है पेपर को लेकर जो उनकी तरफ से लगातार धरना दिया जा रहा है, उसकी शुरुआत कहां से हुई? दरअसल 13 दिसंबर की प्री परीक्षा को लेकर बवाल खड़ा होता है और बापू एग्जाम सेंटर में गड़बड़ी का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाहर छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 70वीं प्री परीक्षा में पेपर लीक का आरोप इस सेंटर पर छात्रों की तरफ से लगाया गया। 13 दिसंबर को सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा को बॉयकॉट किया और वो सेंटर के बाहर आ गए, जहां पर प्रदर्शन उन्होंने दिया। 70वीं प्री परीक्षा रद्द की मांग छात्रों की तरफ से की गई, जिसके बाद धरना प्रदर्शन भी दिया गया और बीपीएससी का पेपर लीक होने का जो आरोप है इससे बीपीएससी ने इनकार किया। सिर्फ बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई और कहा गया कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। बापू एग्जाम सेंटर में 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा
का आदेश भी पारित किया गया, लेकिन छात्र लगातार बोल रहे हैं कि नहीं, सिर्फ एक सेंटर पर ही री एग्जाम ना हो बल्कि पूरे एग्जाम को दोबारा कराया जाए नए सिरे से। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लेफ्ट संगठन की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ पप्पू यादव, दूसरी तरफ आपको जानकारी दें कि प्रशांत किशोर भी मैदान में, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो वहीं छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेफ्ट संगठन की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो प्रदर्शन कर छात्रों का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए प्रोटेस्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये जो प्रदर्शनकारी हैं आखिर वो अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये सरकार जितनी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रवैये के भी खिलाफ ये सरकार है। तो हम सब लोगों ने फैसला किया है, हमारा डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा पूरे बिहार में अब आंदोलन होगा। बहरी गूंगी सरकार है। भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों के लिए जोरदार धमाके की जरूरत है। हमने धमाके की शुरुआत कर दी है। अब या तो इस सरकार के कान का चदरा फटेगा या इनके नीचे की कुर्सी इनसे हटेगी। ये लड़ाई अपने अंतिम निर्णय तक जारी रहेगी। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशांत किशोर बातचीत कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों से। उनके तमाम समर्थक भी मौजूद हैं, जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सुनिए। नहीं, आप अपील कर रहे हैं, हम भी तो आपसे अपील कर रहे हैं। ये बच्चे 15 दिन से बैठे हुए हैं, एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेने में क्या दिक्कत है? अधिकार में आप क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों से मिल लीजिए। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मीडिया के सामने कर रहे हैं, कौन सा अलोकतांत्रिक चीज मान ली जाए? अरे भाई मुख्यमंत्री, किसी ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतना ग्रुप किससे मिले? अरे भाई तुम 10 से मिल लो। प्रशासन का इतना तंत्र है, आप लोग चलाते हैं, हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहाँ पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वहाँ पर जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ।